बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। 94 न्यूज़ का स्टूडियो है, प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियत आज तशरीफ़ फरमा हुई हैं, और आज हम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में, इन खूबसूरत लम्हात में कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करने वाले हैं। उस हस्ती का तज़किरा हम करने वाले हैं जिस हस्ती के बारे में कायनात का खालिक, कायनात का मालिक कस्में उठा के उस बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करता है, कस्में उठाता है उस ज़ात की। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक पाक कुरान में कसम उठाते हैं कि मुझे कसम है। नाज़रीन व सामीन, शहर मक्का की कसम कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने उठाई तो गोया अर्ज़ की के बारी ताला कसम उठाता है, तू तो कसम उठाने से पाक है। कसम उठाता है शहर मक्का की इसलिए कि वहाँ पे तेरा घर है। जवाब आता है नहीं नहीं, इसलिए कसम नहीं उठाता कि वहाँ मेरा घर है, बरकत वाला घर है, रहमत वाला घर है। या अल्लाह, फिर इसलिए कसम उठाता है कि जन्नती पत्थर हजर अस्वद वहाँ पे मौजूद है। नहीं नहीं, इसलिए भी कसम नहीं उठाता। रब फरमाता है कि कसम इसलिए भी नहीं उठाता कि वहाँ पे हजर अस्वद है। या अल्लाह, फिर सफ़ा और मरवा तुम्हारी निशानियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए कसम उठाता है। रब फरमाता है नहीं नहीं, इसलिए भी कसम नहीं उठाता। तो फिर मालिक कसम उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, कसम क्यों उठाता है? मालिक फरमाते हैं कि महबूब कसम इसलिए उठाता हूँ कि इसमें मेरा महबूब चलता फिरता है, इसमें मेरा महबूब टहलता है, इसमें मेरा महबूब लेटता है, इसमें मेरा महबूब आराम फरमाता है। तो जिस शहर में अल्लाह का ख़ास महबूब आराम फरमाए, रब उसकी कसमें उठाता है। रब आखिया मेरे महबूबा तेरे 100 नाज उठाना माँ, लोकी मेरियां कस्मा खांदे ने, मैं तेरियां कस्मा खाना माँ। कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा हस्ब साबिक प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं सनाए रसूल का वो हुस्न है जनाब हकीम खालिद जावेद जाहिद, जो कि खलीफा मजाज हैं, आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, स्टूडियो का हिस्सा बने, और आज सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में हम करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने वाले हैं। नाज़रीन व सामीन, उनके साथ आज हमारे एक और अजीम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मंडी बहाउद्दीन की वो एक नामवर शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में नाम पैदा किया बल्कि पूरी दुनिया में मंडी बहाउद्दीन का नाम रोशन किया। मेरी मुराद जनाब अब्दुल मतीन चुगताई साहब, जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, सदारती अवार्ड मिला है, और गवर्नर हाउस लाहौर से भी एक अवार्ड मिला। तो ये अवार्ड मंडी बहाउद्दीन के लिए इन्हें मिला है, ये इनका भी एज़ाज़ है, मंडी बहाउद्दीन का भी एज़ाज़ है कि इतनी बड़ी शख्सियत को कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने नवाजा है। और मुल्क पाकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने अवार्ड से नवाजा जनाब अब्दुल मतीन चुगताई साहब। उन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होने वाला है। नाज़रीन व सामीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सरा खादिम मुस्तफ़ा, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के लायक हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल हमारे स्टूडियो का हिस्सा बनने वाले थे जनाब हाफिज़ असद शौकत साहब, दुनिया नात का एक अजीम नाम,
लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से वो स्टूडियो नहीं पहुंच पाए। तो जैसे ही मौसम बेहतर होता है इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो स्टूडियो तशरीफ़ ले आएंगे। और उनके साथ हमज़ा कादरी साहब, वो भी मौसम की शिद्दत की वजह से अभी तक स्टूडियो नहीं पहुंच सके, तो उनकी जगह पे हामिद रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाल्लाह हम उनसे भी कलाम समात करेंगे। मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम से आगाज़ करते हैं। हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब तशरीफ़ फरमा है। जी हाफिज़ साहब, एक खूबसूरत कलाम जो है इब्तदा उस खूबसूरत कलाम से कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहदते ज़ात की तबलीगे सरापा तुम हो, वहदते ज़ात की तबलीग सरापा तुम हो, जिसकी घर लगैर है तौहीद वो दरिया तुम हो, जिसकी घर लगैर है तौहीद वो दरिया तुम हो, वहदते ज़ात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, कितने मासूम में रसूलों की तमन्ना तुम हो, कितने मासूम में रसूलों की तमन्ना तुम हो, वहदते ज़ात की। और एक एक बात ज़माने पे असर रखती है, एक एक बात ज़माने पे असर रखती है, हक़ की आवाज़ हो अल्लाह का लहजा तुम हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़ की आवाज़ हो अल्लाह का लहजा तुम हो, वहदते ज़ात की तब
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज़ के साथ करीम आका के हुजूर हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब, और बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सुमैर अली साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। और इटली से हमारे दोस्त हैं, इटली से मिर्ज़ा जहाज़ेब साहब, इस वक्त वो प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं और बड़े मोहब्बत भरे पैगाम जो हैं वो भी भेज रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह की दाद भी दे रहे हैं और इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। जी मिर्ज़ा जहाज़ेब साहब, इटली में बैठ के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और मैं चाहूँगा कि अब्दुल मतीन चुगताई साहब से आज कुछ दिलचस्प बातें भी करते हैं कि इतना खूबसूरत एवार्ड मिला और सदर पाकिस्तान ने एवार्ड से नवाजा, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि अब्दुल मतीन चुगताई साहब की तरफ चलते हैं। जी अब्दुल मतीन चुगताई साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के सदर ने आपको नवाजा है, और मैं समझता हूँ मंडी बहाउद्दीन का नाम आपने रोशन किया, और अपना नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशन हुआ, लेकिन साथ में पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी गुलाम साबरी साहब, बात यह है कि कोई भी ऐसा काम नहीं इस दुनिया में जिसे आप कर नहीं सकते। जी जी। मैं 1998 में अपने आबाई जो कारोबार है उससे अलहदा होकर ठीक है। तो मैंने अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1998 से लेके आज 2023 में मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया है। जी जी। तो इसमें बड़ी अनथक मेहनत शामिल है। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे अजीज़ो कारब दोस्त और जो इस कारोबार से जुड़े मेरे कस्टमर हजरात हैं उनकी पजीराई और मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसने अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। और ये वाकई जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस पे दोबारा आपको कहूँगा कि ये मुबारकबाद सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हमारे पूरे ज़िले के लिए है। ये अवार्ड हमारे पूरे ज़िले का है और हमारे शहर के हर एक बासी और हर एक कारोबारी हजरात का अवार्ड है जो मैंने लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी इस पे मतलब डिबेट की जाए बहुत थोड़ी है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा हर अपने कारोबारी हजरात को कि अपने कारोबार में लगन पैदा करें, अपने कारोबार को उसके लिए इनोवेशन जिसे तरक्की बोलते हैं उसकी तरफ गामजन हो। पैसे तो बंदा कमाता ही रहता है, बिल्कुल। तो इज़्ज़त जो है वो रब ताला की ज़ात है जो वो नवाजती है। मेरी अच्छी प्रोडक्ट और उसके ऊपर अच्छी बिज़नेस डील्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैंने 2 साल पहले भी अपना सदारती अवार्ड के लिए 2 चैम्बर्स की तरफ से मेरा नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर पूरा नहीं उतर सका। मैं उस पर अपने आप को बिल्कुल डिसहार्ड नहीं हुआ, मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मौका आया कि मैं सदारती अवार्ड भी मैंने लिया और गवर्नर अवार्ड भी पंजाब का जो है वो भी मैंने लिया, अपने नाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक छोटी सी और मुख्तसर सी बात है कि अपने कारोबार को पैशन समझ के करें। उसको जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, मतलब एक खिलाड़ी है, एक दुकानदार है, एक फैक्ट्री मालिक है, वो जब अपने काम को दिलचस्पी के साथ और अपनी मेहनत के साथ करता है तो अल्लाह ताला उसको फल ज़रूर देता है। जी जी बिल्कुल। तो ये हम सब का अवार्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी इसके आगे मेरी मंजिलें कुछ और है। एक्सपोर्ट के मामले में भी मैं 2-3 मुल्कों में काम कर रहा हूँ, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, अभी कुछ इंग्लैंड का मेरा एक टूर था उसमें भी थोड़ी मैंने कोशिश की है। जापान में मेरा माल जा रहा है, साउथ अफ्रीका में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही है कि पूरी दुनिया में जाए और पाकिस्तान बल्कि मेड इन मंडी बहाउद्दीन का नाम रोशन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। और ये स्ट्रगल करने की तरफ जो है वो आपका
ज़ेन कैसे गामजन हुआ? ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि मैं भी एक आम फैक्ट्री मालिक था जी जी। और अपना दिन में काम किया और रात को जाके आराम किया। हालांकि मंडी बहाउद्दीन एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे तो फिर लोगों का ज़ेन माइंड यही होता है कि अपने इलाके में बस माल अपनी प्रोडक्ट को सेल किया, आराम से सोए पैसे कमाए। हाँ, लेकिन ये लगन कैसे पैदा हुई? हाँ, ये लगन ऐसे पैदा हुई। मैं तकरीबन 2 साल पहले मंडी बहाउद्दीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वजूद जो है जी जी वो आया और उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के फाउंडर जी जी पीर हैदर रज़ा नकवी साहब, जी जी उनके साथ मुख्तलिफ महफिलें मैंने अटेंड की, जिसमें गवर्नर हाउस की भी थी, जिसमें प्रेसिडेंट हाउस की भी थी। जी जी तो जब मैं निकला हूँ और मैंने सोचा है कि यहाँ पे ये लोग, एक सिट्रस शो हुआ वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में, उसका दावतनामा बाकायदा हमें आया सरगोदा से। जी जी तो वो जो वहाँ पे कामयाब सिट्रस का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके स्टैटिक को ले के उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में वो प्रोसीड करवाया कि भी ये एक बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं और मुल्क की जो तरक्की है, जो इकॉनमी है, उसमें इनका बड़ा किरदार है। जी जी तो चूँकि मैं इतना बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा एक्सपोर्टर तो था, लेकिन फूड कलर एक ऐसी आइटम है जो बेसिकली अगर आप फूड कलर का नाम पूरे पाकिस्तान में लेंगे तो सबके जेन में जो इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके जेन में मंडी बहाउद्दीन का नाम आएगा। बेशक बेशक। तो ये एक हमारे पास एक यूनिक सी प्रोडक्ट थी और फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ जी जी और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो इसकी तरफ अपना वर्क करना शुरू किया। मेरा ध्यान गया, मैंने अपना गोल सेट किया जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह उस गोल को अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी ताबीर को जो है वो 4 चांद भी लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो ये एक मुसलसल मेहनत का काम है। मैं कहता हूँ कि कामयाबी जो है वो मुसलसल और लगातार मेहनत से हासिल होती है। जी बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल सेट कर लें और उन गोल के मुताबिक आप चलते रहें जी जी तो मंजिलें फिर आपके पाँव के नीचे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी करम नवाजी है कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में ये एजाज़ हासिल हुआ। जी 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 और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरे शहर का अवार्ड है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड। बेशक बेशक। वो क्या कहते हैं ना कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, राही मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे, पुकारे। इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और अब्दुल मतीन चुगताई साहब ने अपने काम में इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतनी काविश की और अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि सदर पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो अवार्ड को सिलेक्ट करते हैं, वो मजबूर हो गए कि मंडी बहाउद्दीन के इस पूत को अवार्ड से नवाजा जाए। और फिर गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो पंजाब लेवल पे जो अवार्ड मिला, तो मैं समझता हूँ उसके भी हकदार ठहरे। और ये इनकी अनथक मेहनत का नतीजा है। इन्होंने अपनी कोशिश की, काविश की और हमेशा एक मकसद रखा ज़िंदगी का कि आगे बढ़ना है, अपनी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे मुल्कों तक पहुंचानी है और यहाँ मंडी बहाउद्दीन तक महदूद नहीं रहना, बल्कि बहुत सारे मुल्कों तक इसका नेटवर्क जो है उसको फैलाना है। तो मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ अपने इस भाई को जिन्होंने न सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का नाम रोशन किया बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये पाकिस्तान में प्रोडक्ट तैयार हो रही है और पूरी दुनिया में इसको जो है वो भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और उसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन का ख़ास तौर पे नाम रोशन हुआ। और अब्दुल मतीन चुगताई साहब, हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी अनथक मेहनतों, कोशिशों, काविशों से और आपने इतनी स्ट्रगल की है कि वो लोग मजबूर हो गए आपको सदारती अवार्ड से नवाजने के लिए। अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़तें अता करें। अभी इस पे बात करते हैं, मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उससे कबल किबला हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। ज़ाहिद साहब, इस अवार्ड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं इस पे अपने भाई अब्दुल मतीन चुगताई साहब को बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन और आस्तान पाक वतन शरीफ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की गया, मैं इटली गया, और जब वापस वो हम उन मुल्कों में मैं घूमा और वहाँ पे हमने फूड कलर को देखा, तो उस वक्त नेम ऑफ ट्रस्ट रैम्बो मंडी बहाउद्दीन, रैम्बो कलर मंडी जी, बिल्कुल। बहाउद्दीन का जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ, बुलंद हुआ। बुलंद हुआ। और अब्दुल हमीद बुलंद साहब का वैसे ही नाम बुलंद अल्लाह जी बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अल्लाह क्या तो ये दो कंट्री के अंदर जब मैंने घूम के ये देखा और मुझे यानी कि खुशी महसूस हुई, माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सब के लिए बाइस रहमत भी है जी, और जी, बाइस फ़ख्र भी है बाइस और मुकाम शुक्र भी है, मुकाम बेशक शुक्र। बेशक। क्योंकि उसकी रजा के बगैर कुछ नहीं होता। मेहनत इनकी है जी जी और वो ख़ानदानी एक विरासत चलती आ रही है, जिन पे इनके माँ बाप की दुआएं हैं, इलाका में जो इनके सोशल वर्क हैं, दीनी खिदमात हैं बिल्कुल। जो पोशीदा रखी हुई हैं जी बिल्कुल उस बिल्कुल पे अल्लाह तबारक तआला का फजल इतना है कि आज मालिक हर जगह जहाँ पे भी, वो मतीन साहब वाली बात, जहाँ किसी कंट्री में जाए तो बात फूड कलर की हो तो लाजमी मंडी बहाउद्दीन का नाम आता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बाइस खुशी है। अल्लाह तबारक तआला इनके कारोबार में बरकत डाले और वसअत डाले, और अल्लाह तबारक तआला इनको इस्तकामत और उम्र अल्लाहुम्मा आमीन, जी अल्लाहुम्मा जी आमीन। माशाल्लाह। बिल्कुल सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम इनकात पजीर है और स्टूडियो में बहुत सारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब तशरीफ़ फरमा है। आज चूँकि दूसरे मेहमान अभी तक नहीं पहुँच पाए, तो इसलिए ज़्यादा फोकस जो है वो फिर दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब पे ही रखा जाएगा। तो क़िबला आप खूबसूरत कलाम जो है हमारी समातों के हवाले कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। दिल-उल्फ़त सरकार बसाने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल-उल्फ़त सरकार बसाने के लिए जाएं आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए जाएं आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए माशाअल्लाह। और आती है जो आँखों में नमीनात से पहले आती है जो आँखों में नमीनात से पहले। अरे ये मदहा के आदाब सिखाने के लिए सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये मदहा के आदाब सिखाने के लिए और दिल कहने लगा करते ही गुंबदे का नजारा। दिल कहने लगा करते ही गुंबदे का नजारा। अरे ये नक्श तो आँखों में सजाने वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। के लिए है।
में सजाने के लिए है। और इस कलाम का हासिल कलाम शेर है जी जी कि बिस्मिल्लाह। पैगाम सुनाती है यही आयत तेरी, पैगाम सुनाती है यही आयत तेरी के इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। जाए आपकी गुरमत पे लौटाने के लिए है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कायनात के खालिक कायनात के मालिक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत अंदाज के साथ हाज़री पेश कर रहे थे कि हम जानो दिल निसार करते हैं, हम जानो दिल निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं। हम जानो दिल निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं। और नाज़रीन व सामीन, कायनात के खालिक कायनात के मालिक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा हो और उसकी सिफ़त व सना, भला हम जैसे कम इल्म बंदे के बस की बात नहीं कि उस कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना तो बड़े बड़े काबरीन, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े नाम जो हैं वो उस कायनात के खालिक कायनात के मालिक की सिफ़त व सना में जो है वो अपनी लब कुशाई करते हैं। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा बलगलुल्ला भी कमाल ही कशफ़त जाबी जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही। तो फिर मोहब्बत के साथ हम भी कह दें कि सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। और इसी तरह कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना का एक अपना अंदाज़ है कि मेरे करीम आका का दरबार लगा है। थोड़ी देर गुज़रती है, मेरे करीम आका उस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाते हैं, सब सहाबा खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका आप भी मौजूद हैं, दरबार रसालत का अज़ीम सनाख़ा हज़रत हसन बिन साबित भी बैठे हैं। आका हमारा जी चाहता है कि आपकी नात हो और हसन की ज़ुबान हो। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा पहले मेरा मिंबर लाओ, फिर हसन को ऊपर बिठाओ, हसन पढ़े मेरी नात और मैं बैठ के समात करूँ। गोया पता चला कि नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा लिखना सुन्नत सहाबा है और नात सुनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नात सुनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अब मेरे करीम आका ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मिंबर पे बिठाने के लिए इशारा फरमाया। अब हज़रत हसन बिन साबित खड़े हैं, निगाहें झुकी हुई हैं। तो मेरे करीम आका ने लचपाली करते हुए फरमाया, हसन क्या सोच रहे हो? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप इमामुल अंबिया, हम आपके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम। आका आप अर्श की सैर को जाने वाले, हम मक्का और मदीना की गलियों में चलने वाले। आका ये कैसे मुमकिन है कि साबित का बेटा हसन आपके मिंबर पे बैठ जाए? मेरे करीम आका ने फरमाया, हसन आज मैं तुझे अपने मिंबर पे बिठा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इसमें तेरी ज़ात का कोई कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा की नात का कमाल है, ये मुस्तफ़ा की नात का कमाल है। और फिर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठे और सामने मेरे आका का वद्दोहा मुखड़ा देखा।
वल्लैल जुल्फ़ों को देखा और क्या लब कुशाई फरमाई, व आसन मिन का लम तरकत तो आईनी व अजमल मिन का लम तालिदिन निसाओ। नाज़रीन व सामीन, इसी तरह जब गोलड़े के ताजदार पीर सैयद मेर अली शाह सरकार ने आपके हुस्न जमाल को देखा तो क्या कहते हैं कि मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, कित्थे मेहरे अली कित्थे तेरी सना, मुश्ताक अखी कित्थे जा अड़ियाँ। और फिर आपने कलम उठाया और जुमला इरशाद फरमाया और अपने अकीदे की इंतहा कर दी। और फरमाते हैं कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, व आसन मिन का लम तरकत तो आईनी व अजमल मिन का लम तालिदिन निसाओ। आका आप जैसा हसीन व जमील तो मेरी आँख ने देखा ही नहीं। हज़रत ज़ीवकार नाज़रीन व सामाईन, खूबसूरत अंदाज़ करीम आका की बारगाह में नजराना अकीदत का। और हकीम खालिद जावेद ज़ाहिर साहब तशरीफ़ फरमा है। हकीम साहब, आज रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ भी हैं और एक खूबसूरत रात में हम इबादत भी कर रहे हैं, कायनात के खालिक कायनात के मालिक का ज़िक्र भी कर रहे हैं, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। और फैसल संधू साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने जी, उन्हें भी इस्लाम अकीदत पेश करता हूँ। और जितने अहबाब बैरून ममालिक से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सब को सलाम अकीदत पेश करूँगा। हकीम साहब, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम रमज़ान सहरी के जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए तो उसमें हम एक टॉपिक लेके चलते हैं। जी जी एक टॉपिक, जी एक जी हेल्थ का टिप देते हैं और एक दूसरी बात करते हैं। तो आज उस प्रोग्राम के तहत हमारा मौजूद था शिर्क। जी जी तो शिर्क एक ऐसा मरज़ भी और एक ऐसा अज़ाब भी और ऐसा गुनाह कबीरा भी है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक। तो शिर्क की दो इकसाम है, जी जी शिर्क ज़ात और शिर्क सफ़ात। ठीक तो है। आज हम ज़ात पे बात करेंगे। जी जी तो इस आम फहम में ये मैं एक छोटी सी मिसाल पेश कर देता हूँ कि एक वालिद अपने बच्चे को जब हुक्म देता है कि बेटा ये काम करो, तो बेटा वालिद की बात को इग्नोर कर देता है। वही बात उसका एक दोस्त कहता है तो वो बड़ी जल्दी से कर देता है। तो अब सोचिए वालिद का जलाल और कैसा होगा, वालिद का गुस्सा व गज़ब कैसा होगा, वो शिद्दत जो है एक अगर वालिद की इतनी है। तो जब हम हुक्म अदुली करते हैं और अल्लाह की बारगाह में उसके मुनासिबत खड़ा किसी को कर देते हैं, या हम किसी की बुत परस्ती करते हैं, या हम किसी की सजदा रेज़ी करते हैं, तो रब कैसे बर्दाश्त करेगा। वो वहदहु ला शरीक है, वहदहु ला शरीक है, वो ज़ात अज़मत वाली है। और शिरक से बचना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है। जी जी बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही किसी पीर को गुंजाइश है, ना ही किसी फ़कीर को, ना ही किसी मुरीद को, ना ही किसी ज़ामिर को, ना ही किसी मेज़बान को। जी 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 तो इस ज़ात जो शिरक ज़ात है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हकूक़ अल्लाह में भी आता है जी और शिरक ज़ात में भी आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक वाज़ेह मौजूद हैं और हमारे औलिया इकराम की हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह का हुक्म सूरह मरियम के अंदर जब मुनाफिकीन ने, कुछ अहले किताब ने ला के खड़ा कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का तो बेटा, अल्लाह ताला ने कहा अगर ये बातें करोगे तो आसमान फट जाएगा, ज़मीन फट जाएगी, ये बातें मत करो। अल्लाह ताला ने इसे रोका सूरह मरियम के अंदर। जी और फिर 4 आयात के अंदर सूरह इखलास फरमा दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो सामीन से भी यही इल्तिजा है कि खुदा के लिए इक़ीदत और मोहब्बत और चाहत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन शिर्क ज़ात जो है उससे बचें। जी जी इसमें कोई माफ़ी नहीं है, किसी मुकाम पे गुंजाइश नहीं है। बेशक। वहदहु ला शरीक है और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। बेशक।
इसी से हम मानते हैं, वही हमें अता करता है। बेशक बेशक। ये डॉक्टर साहब पैगाम है सबके लिए हमारा, जी, और जी। इसी को हमने मौजू बना के आगे फिर इसकी सिफात है वो अगले प्रोग्रामों में इसको हम जारी हो सकते। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसी तरह नाजरीन, हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब शिरक पे बात कर रहे थे। कायनात का खालिक, रिस्क देने वाला कायनात का खालिक है, पैदा करने वाला कायनात का खालिक है, इज़्ज़तें अता करने वाला कायनात का खालिक है, आसमान को वुस्अतें देने वाला कायनात का खालिक है, दरख्तों को हरियाली अता करने वाला कायनात का खालिक है, बेशक। समंदरों को तुग़यानी अता करने वाला बेशक जी, कायनात का खालिक है, दरियाओं को रवानी अता करने वाला कायनात का खालिक है, और दरख्तों को हरियाली अता करने वाला, फूलों को खुशबू अता करने वाला कायनात का खालिक है। तो हमें उसकी ज़ात के साथ जो है किसी को शरीक नहीं ठहराना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा की जो है वो सज़ा भी बहुत बड़ी है, बल्कि बंदा काफिर हो जाता है जो इन कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के साथ किसी को शरीक ठहराता है, तो वो कुफरिया। जी साहब, हज़रत शेखुल इस्लाम ज़ुहद अल-अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर अपने जुहद में मसरूफ़ थे। जी जी अभी छोटी सी बात है, जी, बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर अल्लाह ताला की रहमत, जी बिल्कुल। उनके जहन में ये ख्याल आया कि मैंने पानी पीना है, यानी रुजू अल्लाह से है, ताल्लुक अल्लाह से है, जी, जी। तज़किया नफ्स के लिए इबादत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जहन में ये आया कि मैंने पानी पीना है, और मेरे इस कुएं से जब मैंने पानी निकालना है तो इसके लिए एक रस्सा और एक बोका होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब ये सोच आई है बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह के जहन में। इतने में बाबा जी कुएं के पास पहुँचे हैं तो जानवरों का एक रेवड़ आया बिइज़्न अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कुएं का पानी कुएं के किनारों पे आया, तमाम जानवरों ने सैर होकर पानी पी लिया। जब उन्होंने पानी पी लिया, शेखुल इस्लाम ज़ुहद अल-अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन पानी पीने लगे तो पानी धड़ाम दे के नीचे चला गया है। तो गैब में अल्लाह इल्तिजा की कि या अल्लाह वो जानवर मैं तेरा बंदा। तो गैब से ये नदा आई कि फरीदुद्दीन उन्होंने पानी मुझसे मांगा था, तू तो रस्सा और बोका ढूंढ रहा था। वाह वाह वाह, क्या बात। रस्सा और बोका ढूंढ रहा था, कैसी बात कर कैसी रहा है, बात, जी, कैसे इश्क की बात कर रहा है। जी, जी। तो फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजूर ने फरमाया, जा जालिमा नफ्स, आज तूने मुझे मरवा दिया। मरवा दिया। फिर वो 40 दिन आपने अपने नफ्स को सजा देने के लिए नमाज माकूस अदा की, इमाम मस्जिद की ड्यूटी लगाई कि मुझे इस कुएं में उल्टा लटका दिया कर, ताकि मैं अपने रब को राज़ी करूं और तज़किया नफ्स करूं। फिर अल्लाह का हुक्म आया गया फरीदुद्दीन अब पानी पी ले। पानी पी तो आपने पानी पिया। तो जब अपने प्यारों की एक छोटी सी बात है ना जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी बात है, वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ना भाई मेरे से रुजू किया तो मेरे पे इंसार करना हाँ हाँ पड़ेगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। जिन्होंने इंसार किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर खालिद बिन वलीद भी थे, उमर फारूक भी थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह भी थे, उस्मान गनी भी थे, जिनके पास कुछ नहीं ख़त्म हुआ है जी। और जाकर हमारे पास जिंदा मसाल हमारा वतन है। और उसे मैं आखिर में यही कहूँगा, अब्दुल मतीन चुगताई साहब भी हैं, इन्होंने ट्रस्ट किया, रब ने इनको कहाँ से कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो इसीलिए एतकाद है जी, एतकाद है। नौजवान नस्ल के लिए भी, हमारे मुआशरे के अंदर भी जी इनका बिल्कुल। ये पैगाम जो है बहुत अच्छा है कि जुस्तजू को जारी रखो। जी बिल्कुल। रब बड़ा बेनियाज, और एक दफ़ा रब नवाजता ज़रूर है, आपने वो टारगेट अचीव करना है या ज़ाया करना या ज़ाया करना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल मतीन चुगताई साहब की तरफ मैं चलूँगा और एक बड़ा दिलचस्प सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको यकीन था कि इतना बड़ा अवार्ड आपको मिल जाएगा? हाँ, ये एक डॉक्टर साहब बड़ी दिलचस्प आपने बात की। मैं 2 साल नॉमिनेशन के लिए मैंने अप्लाई भी किया, जी जी। गवर्नर हाउस में भी किया, और मैं दोनों जगह से रिजेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है। उसमें देखें, आपकी जो जुस्तजू है ना, उसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी ऐसी कि जो पूरी होनी ज़रूरी थी, और वो फिर मैंने फुलफ़िल की। उसमें जैसे कि आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में राइज है जी जी। कि आप जो प्रोडक्ट खाने पीने की तैयार कर रहे हैं उसकी हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जी बिल्कुल। उसकी जो है वो पैकिंग और उसका पूरा निज़ाम होना चाहिए, मयार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है ISO 22000 का, ठीक है। उसे हैसब मैनेजमेंट भी कहते हैं।
तो यकीन करें वो इतना स्ट्रिक्ट है कि हम खुद भी अपने प्रोडक्शन एरिया में बगैर मास्क, टोपी और जो ग्लव्स हैं और जो शूज़ के जो ग्लव्स हैं वो उसके बगैर हम भी नहीं जा सकते, रिकमेंडेड जो हैं। जी जी और ये कोई ज्वेलरी और कोई ऐसी चीज़ें ये भी अलाउ नहीं है। देखिए एक खाने पीने की चीज़ है, उसमें कोई चीज़ जाने अनजाने से भी जा सकती है, जिससे जो खाने वाला है, जो जिसने वो चीज़ कंज्यूम करनी है, अपने जिस्म के अंदर लेके जानी है, उसको कोई नुकसान ना हो। फिर इसमें हलाल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मुसलमानों के लिए, मुसलमान कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 सर्टिफिकेशनें हैं हलाल स्टैंडर्ड की, माशाअल्लाह। और 190 मुल्कों में वो वैलिड है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक हमारी पनैक की है और एक हमारी एक्रीडेशन है यूके की। उसका मेन जो है वो हलाल का, वैसे तो वो मलेशिया से है। उसके अलावा फिर देखें, हमने लैंड ऑफ लॉ को भी, जो हमारे मुल्क का कानून है, हमने उसे भी फॉलो करना होता है जी बिल्कुल। तो उसके लिए ये आपके लिए मैं बहुत ही एक जो है ना वो दिलचस्प मालूमात दे रहा हूँ जी बिल्कुल। कि फूड कलर बनाना और फिर उसे सेल करना, और उसमें ये कुछ छोटा काम नहीं है। इसमें बहुत सारे आपके साथ मसाइल हैं, बहुत सारे, कुछ तो गवर्नमेंट के हैं, वो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो ऊपर जाता है उसको जारी बात है वो इंसेंटिव देने की बजाय उसे पकड़ते ज़रूर है उसको टैक्सेस के मामलात में और मामलात में। लेकिन यह है कि एक अथॉरिटी जो है वो 2000 चेक एंड बैलेंस की जो है वो हमारे पंजाब के अंदर सबसे पहले वजूद में आई, जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी बोलते हैं। भजन उन्होंने फर्स्ट टाइम 2017 में मेरी फैक्ट्री 1 महीना के लिए बंद कर दी, सील कर दी, ठीक है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की वायलेशन के ऊपर। जी जी अच्छा, उन्होंने मुझे जब सील किया, मुझे एक मिनिमम सा जुर्माना भी हुआ, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। मैंने उनकी लॉ की बुक ली, उस बुक को मैंने अपने कारोबार के मुताबिक पूरा मैंने पढ़ा। यानी जो कमियां थी उनको जो कमियां थी वो हम ग्रे लिस्ट में से निकल के जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट के अंदर आ गए। फिर ना के हमने पंजाब फूड अथॉरिटी में हमने अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवाया, जी जी बल्कि हमने अपने तकरीबन 16 से 17 कलर हैं जो आम चलते हैं, ठीक है। उसके हर एक कलर की सर्टिफिकेशन भी ली, अलहदा से उसकी सर्टिफिकेशन ली, जो कि हमारी कंपनी के और बंदा ना चीज़ के नाम से अभी भी PFA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जी 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 तो वो हर साल वो हमारे सैंपल कहीं से भी उठा लेते हैं, उठा के वो अपनी मर्जी की लैब में वो भिजवा देते हैं, टेस्ट करवाते हैं। उसके तो तकरीबन 17 स्टैंडर्ड हैं उसके, तो उस पर वो टेस्ट होते हैं। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से 5 या 6 साल से आपके भाई की कंपनी के कलर आज तक किसी स्टैंडर्ड से भी नीचे नहीं गिरे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और आपकी स्ट्रगल है, अनथक मेहनत है और एक मयार दिया है आपने, और उसी मयार के ऊपर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया कि मुल्क पाकिस्तान का एक अजीम अवार्ड जो है वो आपको नसीब हुआ। तो अगेन आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे जो सिस्टम है, कुछ दोस्त अहबाब हैं शहर के, उन्होंने तो खैर विज़िट किया हुआ है, मैं आपको भी दावत देता हूँ, हकीम साहब को भी दावत देता हूँ, आप विज़िट करें। हमारे फैक्ट्री के अंदर जो कलर तैयार होता है वो एक लैब है हमारी, उस लैब में उसके मुकम्मल टेस्ट होते हैं। उसके ऊपर एक क्वालिटी इंश्योरेंस का लड़का जो हमारा मैनेजर है क्वालिटी इंश्योरेंस का, वो मौजूद होता है, वो उसको बाकायदा चेक करता है, उसके पूरे टेस्ट परफॉर्म होते हैं, उसके बाद वो क्लियरेंस होती है। तो और मज़ेदारी की बात है, आज तक हमारी अपनी लैब में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट है ही इस चीज़ का मुकम्मल कस्टमर का एतमाद है
कि इसमें तो ऐसे हो ही नहीं सकता। उसके पीछे एक पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा एक निज़ाम है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। ज़ाहिर है मतलब एक जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको लॉन्च करते हैं, वो उसका ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इंसानी सेहत के साथ, इंसानी सेहत के साथ, इंसानी सेहत के साथ है। और बिल्कुल हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट आपने तैयार करवानी है और उसको फिर मार्केट में भिजवाना है। और इस तरह आउट कंट्री आप जितनी प्रोडक्ट भिजवाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में और आपकी मेहनत स्ट्रगल में और जो है वो बरकतें अता फरमाए। आमीन, और आमीन, इसी तरह आमीन। ये दरख्त जो है आपने लगाया है, ये पौधा इसी तरह फलता फूलता जाए और मंडी बहाउद्दीन का नाम आपने पूरी दुनिया में रोशन किया है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। प्रोग्राम का हिस्सा जनाब हामिद रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा एक खूबसूरत नात जो है उनसे समात करते हैं तो फिर तो प्रोग्राम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। पानी। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम
सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए कि पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, और थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, मैं भूल गया नक्शो निगारे रुख दुनिया की सूरत जो सामने नजर आई तेरे दर की, और बड़ा रोया हूँ या रसूलल्लाह, बड़ा सिसका हूँ, बड़ा तड़पा हूँ उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, और आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। उस दर की बात हो तो फिर बात तवील ना हो, ये मुमकिन नहीं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है और हकीम खालिद जावेद साहब सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप जाते जाते कोई हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम देना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अरसे से हम इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और मैं 94 न्यूज़ चैनल और 107 की टीम को सलाम पेश करता हूँ। और मशकूर हैं हम एफएल बिल्डर के और सीईओ जनाब ब्रादर अज़ीज़म चौधरी इनायतुर्रहमान गुंदल, जो कि बज़्म फ़ैज़ान फरीदुद्दीन के बिजनेस सदर भी हैं। वो हर साल हमें ये सहूलत मुहैया करते हैं स्टूडियो की, और आपकी पूरी टीम को जो ज़ाहिर है और जो पीछे हैं जी, इन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस काविश पे इस्तकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी सदारती अवार्ड याफ्ता और गवर्नर हाउस से भी एक अवार्ड मिला, तो ये मैं समझता हूँ मंडी बहाउद्दीन के एक नामवर सपूत और मंडी बहाउद्दीन के एक नामवर शख्सियत अल्लाह पाक इन्हें और इज़्ज़तों से नवाजे, इन्होंने मंडी बहाउद्दीन का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा रहे और प्रोग्राम में शामिल रहे, बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए की, हमें गाइडलाइन दी और बताया कि उन्होंने ये इतना बड़ा अवार्ड किस तरह हासिल किया है। इस हवाले से बहुत सारी बातें हमने समाअत की। अब्दुल मतीन चुगताई साहब तशरीफ़ फरमा है। अब्दुल मतीन चुगताई साहब 94 न्यूज़ के हवाले से हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये जो प्रोग्राम किया है इसमें 94 न्यूज़ का जो टीम है, आवाज़ रेडियो 107 की टीम है, एफएल डेवलपर्स वाले हैं, आपका ये सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, शर्फ बख्शा, और जितने हमारे नाज़रीन हैं सुनने वाले उन्होंने हमें सुना। और माशाल्लाह हकीम साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें शिरक के हवाले से जो की, ये एक सीखने सिखाने का अमल है जो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सब कुछ सीखता है। मैं कहता हूँ कि इंसान कब्र तक सीखता है, बिल्कुल, और ये दरवाजे खुले हैं जी जी, लेकिन कोई सीखना चाहे, कोई चाहत रखे, तो ये बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं जी। मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, मैं आपकी सारी टीम को भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस तरह के प्रोग्राम परफॉर्म करते रहे। बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, आपका डॉक्टर साहब स्पेशल आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब तशरीफ़ फरमा है। एक खूबसूरत, ये दिल की बात है जी, एक खूबसूरत कलाम के साथ जो है प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। जी दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब।
कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, आका इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, पूरे कद से पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, आका मुझको झुकने नहीं देता सुभान अल्लाह, ऐसा सुभान तेरा, मुझको झुकने नहीं देता ऐसा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, आका मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, और एक बार ने भी तैबा से फलस्तीन में एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आका रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, आका मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। और मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह अता करता है, मेरा मुस्तफ़ा तकसीम करता है। अता करने वाली ज़ात जो है वो रब्बे कायनात की है और तकसीम करने की ड्यूटी मुस्तफ़ा करीम की लगाई है। और मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से जो मांगने जाता है वो मंगता मंगता नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से आका उसे इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि मंगता मंगता नहीं रहता, बल्कि ख़ुद देने वाला बन जाता है, ख़ुद अता करने वाला बन जाता है। अगर इस टॉपिक पे बात करूँगा बात तवील हो जाएगी और प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। मैं अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज
प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाई और इतनी खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत नातें और इतने खूबसूरत जुमले हमें सुनने और देखने को मिले। जनाब हामिद रज़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। हाफिज़ दीवान नकाश रज़ा फरीदी साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आप जाते जाते 94 न्यूज़ के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे। जी, हमेशा की तरह हर साल जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर और इसके अलावा भी जो रबीउल अव्वल है या मुहर्रम है, इसके अलावा जो दीनी प्रोग्राम है और जितनी नात को लेकर जो खिदमत जो है वो 94 न्यूज़ और आवाज़ रेडियो 107 जो है वो कर रहे हैं, तो ये काबिल तहसीन है और मालिक इस काविश के अंदर बरकत अता फरमाए और मकबूल फरमाए इस अमल को। आमीन। माशाल्लाह। जनाब अब्दुल मतीन चुगताई साहब का बेहद शुक्रिया, आप अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से वक्त निकाल के स्टूडियो का हिस्सा बने। हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, आपका भी बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह अगले सोमवार को प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाइव आपके साथ फिर मुखातब होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।